उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां युवक ने युवती को प्रेम के जाल में फंसाकर वीडियो कॉलिंग पर लगवाई फांसी। मृतिका विजेता कुमारी फंदे से लटक कर ली अपनी जीवन लीला समाप्त। 2 माह पूर्व युवती ने फांसी लगाकर कर ली थी अपनी जीवन लीला समाप्त। आरोपी विक्की सैनी निवासी देहात कोतवाली जनपद हरदोई। आरोपी ने मृतिका युवती से वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वसूले थे 70,000 रुपए। आज पुलिस ने आरोपी युवक को जांच के बाद धर दबोचा। शक्तिनगर थाना क्षेत्र के बिना चौकी अंतर्गत कोहरौलिया गांव का है मामला। आपको एक बार फिर बता दें कि युवक ने युवती को प्रेम के जाल में फंसाकर वीडियो कॉलिंग पर लगवाई थी फांसी। सोनभद्र से शक्तिपाल की एक रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मानी चंद है। 22 नवंबर को कोई घटना हुई थी, क्या पूरा मामला है, क्या जानकारी है? सर हमको कुछ जानकारी नहीं। मैं रात को गया था ड्यूटी अपना। सुबह 7:30 बजे आए थे हम। अपने जो बड़े छोटे भाई की लड़की से मैं फ़ोन कराया था कि फ़ोन करो, मेरा लड़की क्यों नहीं आ रही है। तो एक लड़की है, कहाँ से? यहाँ से फ़ोन कराए थे। वो घर वहीं पर। अच्छा। वो घर पर अपने। और तो एक हमारे एक लड़की रहती थी, इंद्र कुमारी नाम है उसका। तो वही अपना उससे फ़ोन लगवाए तो बोले कि पता नहीं कितना ही सो रही है, नहीं उठ रही है, दरवाज़ा नहीं खुल रही है, दरवाज़ा बंद है। जब वहाँ पर हमने मौजूद ही करे देखे, पहुँचे वहाँ पर तो देखे तो वो लड़की मेरा टंगड़ी थी ऊपर में, समझ फांसी लगाई थी। और उसके बाद फांसी ने हम बोले थे कि नेटई में से इंद्र कुमारी के बोले हम कि इंद्र कुमारी ऐसा है कि तुम नेटई में से फांसी खोलो। वो पहुँची तो ये क्या कहते हैं कि जो पाइप में रस्सी था उसमें साल था, उसी में खोल दी अपना। तो इसके बाद हम जब लड़की के सुताए तो लड़की के हम 4 गांठ ये गर्दना में से 2 गांठ खोले, 2 गांठ ऊपर में, ये समझिए 8 गांठ उसके अंदर में बांधा था सर। बस इसके बाद ने हम वहाँ पर लड़की सुलह कराए। इसके बाद में पुलिस को मैं सूचना दिया ही कर हमारे लड़के आए, लड़का से हम बताए ऐसे बात हो गया बेटा ये करके। तो लड़का दिया 100 नंबर को बुलाया, पुलिस चौकी में फ़ोन किया तो आए प्रशासन आकर। इसके बाद मेरे बच्चे को यहाँ से उठा के ले गए शक्तिनगर थाने में। शक्तिनगर थाने से ले जाने के बाद में फिर ये सर्जिन NTPC हॉस्पिटल में बोले कि रख देते हैं, सवेरे आपका पोस्टमार्टम लाश जाएगा। हम बोले ठीक है सर ही कर। इसके बाद सर मेरा इसी बात हमने कुछ नहीं जानते थे कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, लड़की हमारा कैसे है कैसे नहीं है। आज पुलिस ने एक आरोपी को उसी मामले में गिरफ्तार किया है। अच्छा, तो क्या जानकारी है? सर हमको इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। अभी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, यहाँ से काफ़ी दूर का आरोपी है। हाँ, मुंबई से गिरफ्तार हुआ है। तो ये उसको हम नहीं जानते हैं कि कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का है, किसका माता पिता है, उसका हमको हमको मालूम नहीं है। हमसे कभी उसके बातें वर्ण नहीं, ना कभी उसका चेहरा हमने देखे हैं कर। ये समझिए ना, हमको लड़की बताई है कैसे यह बात है पापा हमने ये करे हैं कोई चीज़ के लिए, तो हमसे बताई होती, मेरा बच्चा होता तो मैं उसी लड़का से कहीं भी होता, ये देश विदेश में मैं जाकर उससे साथ संबंध करा दिया होता ही कर के चलिए भाई कर अपना। बाकी हमसे लड़की कोई बातें नहीं बताई सर, न कोई चीज़ का हमको आज दिन से कोई चीज़ लड़की हमको बताई कि ऐसा चीज़ है पापा ऐसे नहीं है। हम क्या जानते थे, लड़की चाटे हैं अपने घर में तो आती जाती रहती हैं करके, एक उमरिया लड़की है, इसलिए हमको कोई से आरोपी पकड़ा गया, क्या कहना चाहते हैं? समझ हमको जैसे लड़की हमारा चली गई उसे वो भी चला जाना चाहिए बस। के बारे में अगर डिटेल से बताऊं तो 21/22/11/20 की रात्रि में एक लड़की जो कोहरौलिया की रहने वाली है उसने सुसाइड कर लिया था। घर वालों ने जब उसके लड़की के मोबाइल फ़ोन्स और जो परिस्थितियाँ थी तो उसके बारे में जानकारी एकत्रित की तो ये ज्ञात हुआ कि वह लड़की अपने घर से बाहर पाही पे एक कमरे में आकर के कुछ समय बिताती थी और यहीं से वो किसी लड़के से बात करती थी। फिर उसके जो डिजिटल सिग्नेचर्स थे, जो उसके कॉल डिटेल्स वगैरह थे, उसके आधार पे हम लोगों ने ट्रेस किया कि उस लड़की की बातचीत ये जो विक्की है उससे होती थी। फिर हमने इसके लिए एक टीम का गठन किया और इसमें ज्ञानेंद्र सिंह सब इंस्पेक्टर, SOG की टीम और सर्विलांस की टीम यहाँ से गई और जाकर के मुंबई जाकर के पूरी तहकीकात की और फिर उस एक्यूज्ड को ट्रेस करके लाया गया है। ये जो लड़का है बहुत कम पढ़ा लिखा है, जो एक्यूज्ड है वो रैंडमली टेलीफोन नंबर्स को चुन करके फिर उसमें कॉल करके और बात करता था और अगर किसी लड़की से बात हो जाती थी तो फिर उससे बात का सिलसिला चलाने के लिए बहुत ही अच्छे अंदाज में बात करता था, अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताता था
और जब दोस्ती हो जाती थी तो उनके घर वालों के नंबर भी ले लेता था। और उसके बाद उसके मोबाइल फ़ोन से कई लड़कियों के नंबर मिले हैं और रिकॉर्ड्स मिले हैं। उसका कहना भी है कि वो बात करते करते फिर उनको बहला करके उनके कुछ अश्लील शॉट्स वगैरह अपने पास ले लेता था। उसके बाद फिर फैमिली मेम्बर्स को फ़ोन करके ब्लैकमेल करना शुरू करता था और कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा करता था जिसकी वजह से जो नासमझ लड़कियां थीं उसके चंगुल में फंस जाती थी और इसी तरह के अपराध की शिकार जो ये सोनभद्र की लड़की थी वो हुई थी और वो आत्महत्या करने के लिए विवश हो गई। आत्महत्या के दौरान भी उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग है और वीडियो भी है जिसमें कि वो धमका रहा है और उसको दुष्प्रेरित कर रहा है कि तुम इस तरीके से करो, और बिल्कुल इन कैमरा वो सुसाइड कर लेती है। इसके जो कॉल डिटेल्स से और नंबर मिले हैं तो उनसे भी हम लोगों ने संपर्क किया है और उन लोगों के यहाँ भी इन्होंने कुछ इस तरीके से परेशान किया है लोगों को और खास करके लड़कियों को। और अगर इसके बारे में हमको कोई सूचना मिलती है या संबंधित अगर कहीं एफआईआर दर्ज कराते हैं तो उनके विरुद्ध उनकी तहरीर के आधार पर भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।